अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 8 अक्टूबर 2022 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन किराम, इमरान खान की मकबूलियत शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुकी है। इमरान खान पाकिस्तान की आवाम के अंदर इस कदर पॉपुलर हो चुके हैं कि आज ताज़ा तरीन सर्वे जारी हुआ है जिसके अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान की अक्सरियत आवाम ये चाहती है कि इमरान खान पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकते हैं। इस हवाले से बाकायदा सर्वे जारी हुआ है और रिपोर्ट्स जारी हुई हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बाकायदा जारी हुई हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो रिपोर्टें हैं वो मुरतब करके शहबाज शरीफ की हुकूमत तक पहुंचाई गई हैं कि इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के अंदर आवाम के अंदर पॉपुलर लीडर हैं। अगर इलेक्शन आज होते हैं तो किसी भी जमात को इमरान खान के मुकाबले में 20-20 सीटें मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन किराम, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है उन तक एजेंसियों ने ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स पहुंचाई कि 16 अक्टूबर को जिन जिन हलकों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, अगर ये इलेक्शन मुलतवी ना किए गए तो फिर इमरान खान जीत जाएगा और इमरान खान का इलेक्शन के अंदर जीतना, 9 हलकों के अंदर खड़े होकर इमरान खान ने जो ऐलान किया था लड़ने का, वहां पर इमरान खान का कामयाब होना ये दुनिया की तारीख का एक रिकॉर्ड बन जाएगा। तो इसलिए इलेक्शन ना करवाए जाएं। चुनांचे नाज़रीन इकराम, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने रात गए ज़िमनी इलेक्शन को ख़त्म करने या मुलतवी करने का ऐलान किया और कहा कि 90 दिन तक ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत फरार हो गई, भाग निकली और यह कहा कि चूंकि मुख्तलिफ तरह के मसाइल हैं लिहाजा इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख कर कहा कि इलेक्शन ना करवाए जाएं, इलेक्शन को 90 दिनों के लिए मुलतवी कर दिया जाए। क्योंकि नाज़रीन इकराम, पता है शहबाज शरीफ की हुकूमत को कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं 9 हलकों में, आप जानते हैं मर्जी की जो असम्बली के अंदर हलके थे, इमरान खान ने तमाम की तमाम सीटों से इस्तीफे दिए थे। उन्होंने गालिबन 125 से 130 सीटें थी उनके पास, जो उनके लोग थे उन सब ने मुश्तरका इस्तीफे दिए थे। लेकिन इन्होंने 5 महीने के बाद ये साजिश की कि मर्जी के 9 हलके गालिबन मुंतखब किए कि वहाँ पर जो इलाकाई लोग हैं उनके साथ साजबाज करके हुकूमत जो इलेक्शन है वो जीत लेंगे धांधली करके, और वो 9 हलके इमरान खान के हमारे पास आ जाएंगे। इससे जो हमें ब्लैकमेलिंग हो रही है हमारे इत्तेहादियों की जानिब से, उससे हमें निजात मिल जाएगी। तो प्लान तो बहुत बड़ा था और बड़ा ख़तरनाक प्लान था। अगर ये प्लान कामयाब हो जाता तो फिर अगले मरहले के अंदर मजीद तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर करके वहाँ भी इसी तरह से धांधली से इलेक्शन करवाए जाते। लेकिन इमरान खान ने इनको गर्दन से दबोच लिया और इमरान खान ने कहा कि मैं 9 हलकों से तने तनहा इलेक्शन लड़ूंगा, आ जाए कोई मेरा मुकाबला करना चाहता है। तो बड़ी परेशान हुई हुकूमत। पहले सैलाब के नाम पर जो इलेक्शन थे उनको डिले करवाया गया और मुअत्तल करवाया गया, और अब एक और बहाना बनाकर 90 दिनों के लिए ज़िमनी इलेक्शन ही मुलतवी करवा दिए हैं। इससे पहले आप जानते हैं जब बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे और कराची के अंदर ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल था, तो उस मौके पर बारिशों का बहाना बनाकर के बारिशें हैं लिहाजा इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। और अब एक मरतबा फिर नाज़रीन इकराम यही सूरत हाल देखने में आ रही है कि ज़िमनी इलेक्शन से हुकूमत इसलिए भागी है क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस बेस रिपोर्ट थी जिनके अंदर बताया गया था कि अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान जीत जाएगा। अगर इमरान खान यहाँ 9 के 9 हलके जीत गया तो ये पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा रिकॉर्ड तो होगा, ये दुनिया की तारीख का भी एक बड़ा रिकॉर्ड होगा कि दुनिया के अंदर शायद ही कहीं ऐसा हो कि 9 हलकों में कोई एक शख्स उठा हो इलेक्शन के लिए और वो जीत गया हो। तो इसलिए नाज़रीन किराम, शहबाज शरीफ की हुकूमत इमरान खान की बढ़ती हुई जो मकबूलियत है उससे बेहद खौफजदा है। अब जो ताज़ा सर्वे जारी हुआ है जो IRIS नामी इदारा है उसकी जानिब से, उस पर बात करते हैं जिसके अंदर ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो अवाम की मकबूलियत है, जो अवाम की हिमायत है इमरान खान के लिए, वो इस कदर ज़्यादा है कि पाकिस्तान की अक्सरियत अवाम चाहती है कि ये सवाल हुआ, ये सर्वे हुआ कि पाकिस्तान की अवाम किस को समझती है कि वो पाकिस्तान के लिए मसाइल के हल के लिए वो रोल प्ले कर सकता है, कौन सा लीडर है। तो इस हवाले से आइंदा जो आम इंतखाबात हैं, इसमें जो सर्वे है उसके अंदर बताया गया है कि आइंदा आम इंतखाबात कब होने चाहिए, ये सवाल था। तो 66% शहरी कहते हैं पाकिस्तान के कि फौरी इलेक्शन होना चाहिए। जबकि ये भी सवाल हुआ कि क्या PTI 2 तिहाई अक्सरियत ले सकती है,
तो सर्वे में बताया गया है कि 60% शहरियों का जवाब हाँ में आया है कि जी हाँ, पाकिस्तान की जो इमरान खान की जमात है वो 2/3 अक्सरियत लेकर हुकूमत ले सकती है। 40% शहरियों के मुताबिक इमरान खान ने बतौर सियासी लीडर कौम को मजबूत किया है। सर्वे के बारे में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान को मुश्किलात से कौन निकाल सकता है, तो 51% शहरियों ने इमरान खान के नाम लिया है और कहा है कि वो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। 21% ने नवाज शरीफ का, 10% ने शहबाज शरीफ का। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि शहबाज शरीफ जो मुसल्लत है, इस पर 10% लोगों को भी एतमाद नहीं है। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, इस सर्वे के अंदर यह भी बताया गया है कि पिछले जो पाकिस्तान का जो इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इस हवाले से भी पूछा गया कि किस हुकूमत के अंदर मीडिया को आज़ादी से काम करने की इजाज़त थी। शहबाज शरीफ की हुकूमत में सिर्फ 25% लोगों की राय है कि 25% लोगों ने कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में काम करने की इजाज़त, जबकि इमरान खान की हुकूमत में 51% जो मीडिया था वो आज़ाद था। तो यूँ नाज़रीन किराम, इस सर्वे से और इसी तरह से जो दीगर सर्वेज़ हैं उनसे ये बात वाज़े हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो मकबूलियत है वो इमरान खान के पास है। ये तो एक आज़ाद इदारा था, उसका ये सर्वे है। और मैंने आपको शुरू में बताया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उनके अंदर यह बताया गया है कि इमरान खान अगर इलेक्शन होते हैं तो वो 250 सीटें कम अज़ कम ले सकते हैं। 250 सीटों का मतलब 2/3 अक्सरियत है वाज़े तौर पर। और इसी तरह से यह भी कहा गया है कि अगर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो तमाम के तमाम ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान क्लीन स्वीप कर जाएगा, लिहाजा भलाई इसी में है कि इलेक्शन से भाग जाया जाए। अब दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इमरान खान ने चूंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने का ऐलान कर रखा है, तो इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई है, ये लॉन्ग मार्च है, उसके लिए बाकायदा तैयारियां मुकम्मल हैं और आने वाले कुछ ही घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और इसी हवाले से जो इमरान खान को मनाने की भी कोशिशें हो रही हैं, मिन्नत समाजत भी की जा रही है और रोका भी जा रहा है। और कुछ लोगों ने तो कुछ लोगों के ज़रिए से जो मामलात हैं वो भी पहुँचाए हैं, ऑफ़र्स भी पहुँचाई हैं कि आप ये लॉन्ग मार्च ना करें। इमरान खान अभी इस्लामाबाद नहीं जाना चाहते हैं। वो पहले मरहले में इस्लामाबाद को बाहर से जाम करेंगे, इस्लामाबाद के रास्ते बंद करेंगे, इस्लामाबाद को रोकेंगे, उसका रास्ता बंद करेंगे। तो जब रास्ता ही बंद हो जाएगा तो 20-25 किलोमीटर के अहाते में जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो खुद ही मजबूर हो जाएगी कि वो हुकूमत तोड़े और असम्बलियों को ताहलील करे। इस सिलसिले में नाज़रीन किराम, चूँकि शहबाज शरीफ की हुकूमत का ये प्लान है कि जो IG इस्लामाबाद हैं उनके ज़रिए से, जो कि पुलिस के हैं, गालिब उनका नाम नासिर है, तो उनको ये दिया गया था टास्क कि वो अमन व अमान के नाम पर जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च है उसको रोकें। तो जो IG इस्लामाबाद हैं, कहा जाता है कि वो बदतरीन करप्शन के जो केसेस हैं उनके अंदर इन्वॉल्व हैं। इस हवाले से नाज़रीन किराम, रात गए जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब लाहौर है, उन्होंने बाकायदा जो तलबी का नोटिस जारी किए है IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान को कि इनकी इंक्वायरी है, उस हवाले से इन्हें बुलाया गया है ऑफिस के अंदर कि जो करप्शन हुई थी उस हवाले से ये आकर पेश हों और जो करप्शन के ऊपर इनके ऊपर एलिगेशन है, इल्ज़ामात हैं, उनका जवाब दें। तो यूँ नाज़रीन किराम, ये भी कहा जा रहा है कि जो IG इस्लामाबाद हैं, जिनके ज़रिए से इमरान खान के लॉन्ग मार्च को कुचलने का प्लान था, उनको तलब कर लिया गया है और मुमकिन तौर पर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर वो नहीं आएंगे, वारंट जारी होंगे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अब इमरान खान वो पत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकार घबराए हुए हैं और आने वाले दिनों में इसके नताइज भी वाज़ेह तौर पर इमरान खान के हक़ में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे फॉलो कर लें। यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।